हम स्वागत करते हैं परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी का, और धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जिस परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार आज की ये मॉर्निंग, जिस खुदावंद ने आज की ये मॉर्निंग हमारी जिंदगी में दी। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, सलाम। हम धन्यवाद करते हैं आप सभी का खुदा की पवित्र हजूरी में। हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। यहाँ पर बैठे हुओं का स्वागत करते हैं, लाइव देखने वालों का भी स्वागत करते हैं, और धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जिस परमेश्वर ने हमें ये आज की सुबह दी। हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर का कलाम लेने के लिए? अगर हम तैयार, एक बार पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली बजाएं। बाहर बैठे भी जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया! जोरदार हालेलुया! हम स्वागत करते हैं फिर से एक बार खुदावंद की पवित्र हजूरी में, और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का खुदावंद ने जो हमें अपनी हजूरी में बैठने का ये समय दिया। याद रखिए, वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में छोड़कर मत जाइएगा। लाइव देखने वालों, बहुत ध्यान से परमेश्वर का वचन सुने, क्योंकि बाइबल बताती है जब तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। कितने लोगों के पास बाइबल है? मुझे आपकी बाइबल को देखना है, मुझे आपकी बाइबल को देखना है। कुछ लोगों के पास बाइबल नहीं है। अगर नहीं है तो आप बाइबल जरूर खरीदो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बाइबल को लें, ताकि हम परमेश्वर के कलाम को सीख सकें। दक्षिणा है, यस आई एम रेडी, ओह प्रेज गॉड, आई एम ऑलवेज रेडी, प्रेज गॉड, हालेलुया। लाइव देखने वाले बोले हम ऑलवेज, हम हर समय तैयार हैं। तैयार हो तो परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से बात करेगा और आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। मुझे ऊंचा आमीन सुनना चाहिए। एक बार जोरदार जोरदार बोले हालेलुया। ऊंचा 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 ऊंचा, बाहर वालों की भी आवाज आए, बाहर वालों की भी आवाज आ जाए थोड़ा हालेलुया की। हालेलुया! हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आइए परमेश्वर के कलाम की तरफ चले, अपनी अपनी बाइबल को ले। निर्गमन की पुस्तक में हम चलेंगे, एक्सोडस चैप्टर 20, निर्गमन 20 अध्याय। एक्सोडस चैप्टर 20, एक्सोडस चैप्टर 20। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। Thank you Jesus, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर। Thank you Jesus। क्योंकि आज का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परिस्थितियों को बदलेगा, वो आपके स्वभाव को बदलेगा, वो आपके ख्यालों को बदलेगा। कितने लोग ईमान करते हो? आज का वचन मुझे बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। बोले बोले बोले, एक बार अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाए, कहे आज का वचन मुझे बदलेगा, आज का वचन मेरे लिए है, वो मुझसे बात करेगा, पवित्र आत्मा मुझसे बात करेगा, वो वचन मेरे लिए होगा, वो मुझे बदलेगा, वो मुझे बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया! पवित्र आत्मा मुझे बदल, पवित्र आत्मा मुझसे बात करे, पवित्र आत्मा मुझसे बात करे, पवित्र आत्मा मुझसे बात करे, मेरे कानों को खोल दे, मेरे हृदय को परिवर्तित करे, मेरे हृदय को बदले, मेरी सोचों को बदले, मेरे विचारों को बदले। आज का वचन मुझे बदले, आज का वचन मुझे बदले यीशु मसीह के नाम में। वो मेरे हृदय को बदल दे, वो
मुझे बदलेगा। यस यस, वो आपको बदलेगा। आज आपका हृदय बदलेगा, आज आपकी जिंदगी बदलेगी, आपकी सोच, आपके विचार बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। Shoutly say it. Shoutly say amen. हालेलुया। अगर हम आनंदित है तो जोरदार बोले हालेलुया। आइए निर्गमन की किताब एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 13। निर्गमन की किताब 20 अध्याय, हम उसका 13 वचन पढ़ें। कूच की किताब, कूच पंजाबी में कूच है, पुराने नियम से 2 नंबर किताब, दूसरा नंबर किताब, पुराने नियम की दूसरा नंबर किताब। उत्पत्ति के बाद दूसरा नंबर कूच, हिंदी में निर्गमन। एक्सोडस चैप्टर 20 उसका 13 वचन को हम लोग पढ़े। कोई एक जन पढ़े ऊंची आवाज के साथ। तू खून ना कर, तू जवान ना कर। बाइबल बताती है तू क्या ना कर, तू खून ना कर, तू खून ना कर। आज हम इस विषय पर बात करेंगे, तू खून ना कर। आज परखेगा, अपने आप को जांचेगा, कहीं मैं खून तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं खून तो नहीं कर रहा हूं। हम लोग अपनी जिंदगी में, पंजाबी में कूच की किताब, कूच की किताब, कूच 20 अध्याय उसका 13 वचन। कूच की किताब 20 अध्याय उसका 13 वचन। निर्गमन 20 अध्याय उसका 13 वचन। पंजाबी में कूच 20 अध्याय उसका 13 वचन। इंग्लिश में एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 13। हाँ जी, पढ़ा जाए फिर से इस 13 वचन को। तू खून ना कर, तू खून ना कर, तू खून मत कर, तू खून ना करना। आज हम इस बात को देखें, कहीं मैं खून तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं खून तो नहीं कर रहा हूं। ये वो 10 कमांडमेंट्स है जो मोसेस के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिए। बाइबल क्या कहती है? तू खून मत कर, तू खून मत कर। आज बहुत से लोग होंगे दुनिया में, बहुत से लोग होंगे, हो सकता है हम में से कुछ लोग होंगे जो खून कर रहे हैं, जो खून कर रहे हैं। खून करना क्या है? क्या है ये खून करना? क्या है ये खून करना? हम अपनी जिंदगी में देखेंगे क्या है खून करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इंसान सोचता है अपनी जिंदगी में, आज इंसान अपनी लाइफ में सोचता है खून करना क्या है? किसी को कत्ल कर देना, किसी को जान से मार देना, उसको बोलते हैं खून करना। नो नो नो, ठीक है वो तो है, किसी को मार देना, किसी को जान से मार देना, वो तो खून है। लेकिन बाइबल से हम जानेंगे, बाइबल से हम सीखेंगे खून करना किसे कहते हैं। खून क्या है? क्या है खून करना? क्या है हत्या करना? क्या है हत्या करना? क्या है हत्या करना? हम उस बात को सीखेंगे, हम उस बात को जानेंगे क्या है हत्या करना, क्या है हत्या करना। हम अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में सोचते हैं कि हाँ भाई किसी को मार दिया, जान से मार दिया, उसने खून कर दिया। फिल्मों में देखते होगे भाई वो कातिल है, वो खूनी है, उसने लोगों को मारा, उसने बहुत से लोगों की जान को लिया, ये है खून करना। लेकिन सुनो सुनो सुनो, बाइबल क्या कहती है? क्या है खून करना? जरूरी नहीं है कि हम किसी को कत्ल करें वही खून करना होता है। लेकिन बाइबल को हम लोग रीड करें, बाइबल को हम लोग पढ़ें, क्या है खून करना? क्या है खून करना? क्या है खून करना? आइए हम पढ़ेंगे 1 जॉन, पहला यूहन्ना की पत्रियों की किताब में चले। 1 जॉन चैप्टर 3, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय। यूहन्ना की पत्रियां 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 11 to 15। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय, उसके 11 से हम 15 तक पढ़ेंगे। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और सबसे पहला नंबर, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना, शुरुआत से सुना,
वो ये है कि हम एक दूसरे से क्या करें? बोले बोले, हम एक दूसरे से क्या रखें? हम एक दूसरे से क्या रखें? हम एक दूसरे से क्या रखें? प्रेम रखें। और बाइबल कहती है प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम के कहां से है? प्रेम कहां से है? ध्यान से चल, अपने आप को जांचिए, अपने आप को जांचते चलिए। कहता क्योंकि जो समाचार तुमने आराम से सुना वह ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हम एक दूसरे से हम एक दूसरे से हम एक दूसरे से प्रेम रखें। परमेश्वर ने हमें प्यार करना सिखाया। क्या मैं आज प्यार कर रहा हूं? क्या आज मैं प्यार कर रहा हूं? 13 वचन से हम डायरेक्टली पढ़ेंगे। 13 वचन से, हे भाइयों यदि संसार तुमसे प्यार करता है तो अचंभा ना करना, तो हैरान ना होना। कई बार हम लोग शॉक्ड होते हैं, हैरान होते हैं, ये दुनिया के लोग मेरे से नफरत क्यों कर रहे हैं? ये दुनिया के लोग मेरे से विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप मसीह के हो। क्योंकि आप किसके हो? क्योंकि आप किसके हो? लोगों ने यीशु के साथ वैर किया, हाँ जाना, और मसीह के लोगों के साथ भी वैर करेंगे। कहता है भाइयों यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। हालेलुया। हम मृत्यु से पार होकर कहां पहुंच चुके हैं? हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे, क्योंकि हम भाइयों से क्या रखते हैं? हम भाइयों से क्या रखते हैं? हम भाइयों से क्या रखते हैं? अगर हम प्यार रखते हैं, याद रखो हम मौत से पार कर चुके हैं। हम मृत्यु को पार कर चुके हैं। हम मृत्यु को पार कर चुके हैं। मतलब कहने का अनंत जीवन पक्का हमारा है। हालेलुया। अनंत जीवन पक्का हमारा है। अन इटर्नल लाइफ हमारी है। कहता है भाइयों हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे। हम मृत्यु से पार होकर बोले बोले, हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। आज अपने आप को परखिएगा, क्या हम प्रेम करते हैं या नहीं रखते? क्या हम प्यार करते हैं या नहीं करते? हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। यीशु मसीह ने मत्ती की किताब 5 अध्याय उसके 43 वचन में, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 43, 44 वो पढ़े तो बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा तुम सुन चुके हो, तुमने सुना था अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, अपने बैरी से वैर। तुम सुन चुके हो कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, अपने बैरी से। मैं तुम्हें एक नया आदेश देता हूं, मैं तुम्हें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो और अपने दुश्मनों से भी क्या रखो? अपने सताने वालों के लिए दुआ करो और अपने दुश्मनों से प्यार करो। दुश्मनों से क्या करो? अपने दुश्मनों से क्या करो? प्रेम करो। आज हम अपने क्या दुश्मनों से प्रेम करते हैं? क्या आज आप अपने दुश्मनों से प्यार करते हो? खून करना क्या है? मैं उसी टॉपिक पर, मैं उसी विषय पर रहूंगा, हम उसी विषय पर ही रहेंगे। खून करना क्या है? खून करना क्या है? कहता हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम अपने भाइयों से क्या करते हैं? हम अपने भाइयों से क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा ऊंचा बोले। हम अपने भाइयों से क्या करते हैं? प्रेम रखते हैं। हम अपने भाइयों से क्या करते हैं? प्रेम रखते हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में। अगर आप प्यार नहीं ना करते हो आप मृत्यु की दशा में, आपके पास आनंद जीवन नहीं है। कहता जो कोई अपने भाई से प्यार रखता है, जो कोई अपने भाई से प्यार रखता है, जो कोई अपने भाई से प्यार रखता है वह हत्यारा है। वो क्या है? वो क्या है? बाइबल बताती तू खून, बोले बोले बोले, तू खून। अगर मैं किसी से नफरत कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? ऊंचा बोले, मैं क्या कर रहा हूं? अगर मैं किसी से नफरत कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? अगर मैं किसी से विरोध कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? अगर मैं किसी से नफरत कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? तो बाइबल बताती, कलाम कहता है, 15 वचन पढ़ रहे हैं, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। और तुम जानते हो किसी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं रहता। किसी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं रहता।
किसी हत्यारे में आनंद जीवन, किसी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं रहता। पढ़ के अपने आप को, क्या आप अपनी जिंदगी में नफरत नहीं करते हो? कितने लोग अपने दुश्मनों से प्यार करने वाले हैं, जो अपने दुश्मनों से प्यार करते हैं, दुश्मनों से भी दिल में बिल्कुल थोड़ी सी भी कुड़कुड़ाहट ना हो, कुड़कुड़ाहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आप उनके लिए। मेरा ख्याल जब हम लोग कई बार बेशक हम सोचते हैं हम वैर नहीं करते, लेकिन कई बार हम लोग जब उनको देखते हैं ना, हमारे मन में क्या कहते हैं ना, पंजाबी में बोले खेजे होती है, कुड़कुड़ाहट सी आती है। माय गॉड, दिल तो करता है तुम्हें ऐसा कर दो, लेकिन मुझे बाइबल नहीं कहती। अगर आपने सोच ही लिया तो आपने उससे नफरत की है। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम किसी को बुरी निगाह के साथ देख ही लेते तो तुम उसके साथ व्यभिचार करते हो, तुम उसके साथ व्यभिचार कर चुके हो, तुम उसके साथ व्यभिचार कर चुके हो। बाइबल बताती, कलाम कहता है अगर तुमने किसी को गलत निगाह से देखकर मन में विचार ही कर लिया तो तू उसके साथ व्यभिचार कर लिया। तो अगर मैंने अपने दुश्मन को देखकर अपने मन में गलत धारणा, गलत सोच लिया तो इट मींस मैं नफरत कर चुका हूं। मैं नफरत, मैं वैर, इट मींस मैं कातिल हूं, मैं खूनी हूं, मैं खून कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं खून कर रहा हूं। तो बाइबल बताती, कलाम कहता है जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। और तुम जानते हो किसी हत्यारे में आनंद जीवन, किसी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं रहता, किसी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं है, किसी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं है, हत्यारे में आनंद जीवन, आनंद जीवन नहीं है, आनंद जीवन नहीं है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे? हत्यारे में आनंद जीवन नहीं है। कितने लोग मैंने जो लास्ट नाइट भी आप लोगों से क्वेश्चन किया, लाइव देखने वालों को, लाइव देखने वालों ने सुना होगा, मैंने लास्ट टाइम एक सवाल किया, आपके अंदर कौन रहता है? आपके अंदर कौन रहता है? हेलो, मुझे जवाब दे, यहां बैठे हो, आपके अंदर कौन रहता है? कितने लोग कहते हैं मेरे अंदर यीशु रहता है? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से हमारे अंदर कौन रहता है? हमारा रिप्लाई होगा जीसस, यीशु, प्रभु, होली स्पिरिट। मेरे अंदर कौन रहता है? यीशु मसीह, मेरा उद्धार करता है। मैं एक एग्जांपल जो मैंने लास्ट नाइट एग्जांपल दी, उस एग्जांपल को फिर से रिपीट करने वाला हूं। उस एग्जांपल को फिर से रिपीट करता आप लोगों के साथ। लास्ट नाइट आप लोगों ने एक एग्जांपल को देखा। मेरे अंदर कौन रहता है? कितने लोग कहते हो? अगर कमेंट करो या जहां बैठने वाले मुझे बताओ, कितने लोग कहते हो यीशु नफरत करता है, यीशु मेरे से नफरत करता है? कोई है जो कहेगा? कमेंट लाइव देखने वालों, कोई है जो कहेगा कि यीशु मेरे से नफरत करता है, या यीशु मेरे दुश्मन से नफरत करता है? कोई है? या यीशु इस दुनिया से नफरत करता है? कोई है? कोई है कहने वाला? नहीं। बाइबल बताती है अगर वो नफरत करता तो वो अपने एक लौटे पुत्र को कभी भी कुर्बान नहीं करता। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए, आनंद जीवन पाए, आनंद जीवन, आनंद जीवन। मैं कहता हूं मैं यीशु मसीह में हूं। मैं किस में हूं? मेरे अंदर कौन रहता है? बोले बोले ऊंचा ऊंचा, मेरे अंदर कौन रहता है? मेरे अंदर कौन रहता है? सुने सुने ध्यान से सुनिएगा लाइव देखने वालों, ये एक मेरा विरोधी है और ये मैं हूं। ये कौन है? मेरा दुश्मन, और ये मैं हूं। और मैं कहता हूं मेरे अंदर कौन रहता है? ये अगर मेरे से नफरत करता तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरे अंदर यीशु रहता है ना, जो मेरे अंदर है ना, मैं वही इसके अंदर जाएगा। जो मेरे अंदर है ना वही इसके अंदर जाएगा। मैं वही इसको दे सकता हूं। जो इसके अंदर है ना वही इसको मिलेगा, और जो इसके अंदर है ना वही इसको मिलेगा, वही इसको मिलेगा। आज मेरा सवाल है, आपके अंदर क्या है? आपके अंदर कौन है और आपके अंदर क्या है? अगर मेरे अंदर यीशु है तो यीशु, बाइबल बताती वो प्यार से भरा, वो प्यार से तो अगर मैं नफरत कर रहा हूं, इट मींस क्या मेरे अंदर यीशु है? क्या मेरे अंदर यीशु है? मैं तो कातिल हूं, मैं तो खून कर रहा हूं।
और बाइबल फरमान करती, कलाम फरमान करता, किसी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं है, किसी हत्यारे में आनंद जीवन। नहीं है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या हम लोग समझ रहे इस बात को? हाँ जी, किसी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं है, नहीं है। किसी भी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं है। हम अपनी लाइफ में, हम अपनी जिंदगी में कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं पास्टर जी सब काम करने मेरे लिए संभव है, लेकिन मैं इस शख्स को माफ, मैं इस शख्स को माफ। या कई बार हम लोग कहते हैं हाँ पास्टर जी मैं माफ कर देता हूं, लेकिन मैं इसको बुलाऊंगा नहीं, मैं इससे बात नहीं करूंगा। क्या कहते हैं? ऐसा करते हैं हम लोग, हम ऐसा करते हैं, पास्टर जी मैं इसको माफ तो कर देता हूं, लेकिन मैं इससे बात नहीं करूंगा। सुनो, अगर यीशु मुझसे माफ करता है, क्या वो मेरी दुआ का उत्तर मुझे देता या नहीं देता? मुझे वो चीज चाहिए। अगर मेरा यीशु मुझे माफ करता है, क्या वो मेरी दुआ का उत्तर मुझे देता है या नहीं देता? मेरी दुआ को मुझे उत्तर देता है या नहीं देता? क्या वो मेरी बातों को सुनता है या नहीं सुनता? क्या वो मेरी बातों का जवाब मुझे देता है या नहीं देता? क्या वो मुझसे बातें करता है या नहीं करता है? तो मैं कौन हूँ? मैंने अगर माफ किया तो मैं उससे बात भी करूंगा। अगर मैं उससे बात नहीं ना करूँ तो एक दिन आज भी मेरे मन में नफरत है, आज भी मेरे मन में क्या है? आज भी मेरे मन में नफरत है, आज भी मैं उससे प्यार नहीं करता। अभी तक मैंने उसको माफ ही नहीं किया, क्योंकि अगर मैंने माफ किया तो मैं उससे बात करूंगा। अगर मैंने माफ किया तो मुझसे, अगर मैंने उसको माफ किया ना तो उससे मैं बात भी करूंगा, मैं उससे बात भी करूंगा। तो अगर मैं नफरत कर रहा हूं तो मैं हत्यारा हूं। स्वर्ग राज्य मेरे पास नहीं है, आनंद जीवन मेरे पास, आनंद जीवन मेरे पास फिर नहीं है। बाइबल फरमान करती, जो कोई अपने भाई से पैर रखता है, जो कोई अपने भाई से पैर रखता है वह हत्यारा है। और तुम जानते हो किसी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं है। क्यों आज हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता? क्योंकि हमारे मन में तो नफरत भरी हुई है, हमारे मन में नफरत भरी हुई है। तो अगर मैं यीशु मसीह के साथ जुड़ा हूं, लाइक दिस, कह लीजिए ये यीशु मसीह है। ये कौन है? बोले ऊंची आवाज के साथ, ये कौन है? ये कौन है? और ये मैं हूं। ये कौन है? ये मैं हूं। अपना नाम ले। ये रिंकू है, अपना नाम ले, अपना नाम ले। ये रिंकू है, अपना नाम ले। ये रिंकू है, ये यीशु है और ये रिंकू है। ये यीशु है, ये सरबजीत सिंह है। सुने और सुने, अगर यीशु मसीह के पास क्या है? उसके पास प्यार है, तो वो मुझे किसके साथ भरेगा? यीशु मुझे किसके साथ भर रहा है? यीशु सरबजीत को किसके साथ भर रहा है? मुझे किसके साथ भर रहा है? ये अब सरबजीत यहाँ पर आ गया और ये मैं किसी अपने दुश्मन के साथ मिला हूं। मैं अपने, और मेरे अंदर क्या भरा हुआ है? बोले ऊंची आवाज में, मेरे अंदर क्या भरा है? तो अगर ये मेरे से नफरत करे तो मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर क्या है? ये मेरे से नफरत करे तो मैं उसको क्या दूंगा? क्योंकि मेरे अंदर क्या भरा हुआ है? मेरे अंदर क्या भरा हुआ है? बोलो हालेलुया। अगर मैं यीशु मसीह के साथ मिला हूं तो मेरे अंदर प्यार भरा हुआ, यीशु प्यार से भरा हुआ है। यीशु मसीह प्यार से भरा हुआ है। और बाइबल बताती है लोग तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करेंगे, और इसी से लोग जानेंगे तुम अपने स्वर्गीय पिता की। हम पढ़ लेते हैं मैथ्यू चैप्टर 5, मैथ्यू चैप्टर 5। कोई लिख दे कमेंट में, लाइव देखने वालों में से कोई लिख सकता है। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 43 44, वर्स 43 44 45, 43 to 45, 43 से हम लोग 45 तक पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 43 to 45। आइए मैं सुनता हूँ, आइए मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। मैं इसको सुन रहा हूँ और आपको सुना रहा हूँ। तुम सुन चुके हो, कहा गया था, वास लगाया गया, कहा गया था और है में बहुत अंतर है और था में बहुत अंतर है। वास और इसमें बहुत अंतर है। कहा गया था
अपने बैरी से बैर, अपने बैरी से, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने बैरी से बैर रखना। परंतु लेकिन परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। अपने बैरियों से क्या रखो? बोले बोले बोले, अपने बैरियों से क्या रखो? अपने बैरियों से क्या रखो? और अपने सताने वालों के लिए, अपने सताने वालों के लिए, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की, अगर मैं प्यार करूं तो मैं किसकी संतान हूं? ऊंचा ऊंचा बोले, मैं किसकी संतान हूं? अगर मैं प्यार कर रहा हूं तो मैं उस खुदावंद स्वर्गीय पिता की संतान हूं। अगर मैं नफरत कर रहा हूं तो फिर मैं किसकी संतान हूं? कमेंट बॉक्स में लिखें, यहां बैठे मुझे बताएं, अगर मैं नफरत कर रहा हूं तो फिर मैं किसकी संतान हूं? थोड़ा सा आवाज निकाले, लाइव लोगों को भी सुना दे। अगर मैं नफरत कर रहा हूं तो फिर मैं किसकी संतान हूं? क्या बात है, अनिकेत मल्होत्रा, शैतान की। शैतान की, हाँ भाई राइट है। अगर मैं नफरत कर रहा हूं तो मैं किसकी संतान हूं? शैतान की। तो अगर मैं प्यार कर रहा हूं, अपने दुश्मनों से प्यार कर रहा हूं, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तो मैं उस खुदावंद की संतान हूं। यीशु ने कहा कोई तुम्हारी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो क्या कभी किया? क्या कभी किया ऐसा? पास्टर जी मैंने किया है। पास्टर जी मैंने क्या, मेरे ना एक गाल पर थप्पड़ मारे, मैंने उसको आगे से 4 लगा दिए। मैंने उसको आगे से 4 लगाए। क्या बहुत बढ़िया। हेलो, किसकी संतान हो? डेविल की या परमेश्वर की? किसकी संतान हो? अगर मैं परमेश्वर की संतान हूं तो मैं अपने सताने वालों के लिए क्या करूंगा? पास्टर जी मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना, प्रभु ना बेड़ा कर दे, सब कुछ बर्बाद हो दे। मैं दुआ करता हूं पास्टर जी, पक्का करता हूं। हेलो, ऐसी दुआओं को खुदा नहीं सुनने वाला। वो ऐसी दुआओं के लिए कानों को बंद करता है, वो ऐसी दुआओं के लिए कानों को बंद कर लेता है। लेकिन अगर आप अपने सताने वालों के लिए दुआ कर रहे हो ना, उसने आपके साथ बुरा किया है, तो अगर आप उसके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उसकी जिंदगी में कुछ भी बुरा ना हो। अगर उसकी जिंदगी में बुरा हो रहा है तो परमेश्वर अच्छा होना शुरू हो जाए। अगर उसके बच्चे बिगड़े हो तो परमेश्वर उसके बच्चे सुधर जाए, उसके बच्चे उसके ओबीडिएंट हो जाए, उसके घर से झगड़े खत्म हो जाए, उसके घर से कलेश खत्म हो जाए, उसके परिवार से गरीबी खत्म हो जाए, उसके परिवार से कर्जे खत्म हो जाए, उसके परिवार से नशा खत्म हो जाए। यीशु मसीह के नाम में उसके परिस्थितियां बदल जाए। परमेश्वर मैं उससे प्यार करता हूं, क्योंकि तूने मुझे उससे प्यार करना सिखाया। तूने परमेश्वर कहा अपने दुश्मनों से, अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए क्या करो? यीशु को सताया गया, यीशु को मारा गया, कांटों का ताज पहनाया गया, मुंह पर थूका गया, पसली में पर्चा लगाया गया, हाथों पांव पर कील ठोके गए, कोड़ों के साथ मारा गया। लेकिन वो कलवरी क्रूस पर बोल रहा है, पिता इन्हें, वो मेरे लिए दुआ कर रहा, वो मेरे लिए क्या कर रहा, वो मेरे लिए क्या कर रहा। और वो क्या बोल रहा है? पिता, हे पिता इन्हें माफ कर। वो ये नहीं कह रहा पिता इन्होंने खत्म कर दे, वो ये नहीं बोल रहा था पिता इनको खत्म कर दे, आकाश से फरिश्ते पे ये दुनिया खत्म हो जाए। नो वे, यीशु ने ऐसा नहीं कहा। यीशु ने कहा पिता इनको माफ कर, ये नहीं जानते, ये नहीं जानते, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। आज आप क्या कर रहे हो परमेश्वर के प्रिय लोग? मैं 30 साल से मसीह के साथ जुड़ा हूं। हम बोलते हैं, हमारा कहना ये, मैं 30 साल का विश्वासी हूं, मैं 30 साल से चर्च जाता हूं, मैं 20 साल से चर्च जाता हूं, मैं 15 साल से चर्च जाता हूं, मैं 8 साल का विश्वासी हूं, मैं 50 साल का विश्वासी हूं। बदला क्या है? बदला क्या है? क्या परिवर्तित आया आपकी लाइफ में? क्या बदलाहट आई आपकी लाइफ में? सुनो, मैंने बहुत एग्जाम्पल दी, मैं इसी एग्जाम्पल को रेडी रखता हूं, मैं इसी एग्जाम्पल को जारी रखता हूं। ये वो शख्स है जो गुनाह से भरा हुआ, ये गुनाह से भरा हुआ, और ये यीशु है। ये कौन है? ये यीशु मसीह है। लाइव देखने वालों, अगर आप कहते हो ना आप गुनाह से भरे हुए हो, यीशु के पास आ जाओ, वो आपको खाली करेगा। क्या हम जोरदार बोल सकते हैं हालेलुया? ये यीशु है और ये मैं हूं। ये गुनाह से भरा हुआ मनुष्य, ये पाप से भरा हुआ मनुष्य यीशु के पास आया। और यीशु के पास जब आया ना, अगर हम कहते हैं मैं 30 साल का विश्वासी, मैं 50 साल का विश्वासी, मैं 10 साल का, मैं 15 साल का, 22 साल का, 25 साल का विश्वासी हूं, बदला क्या है? क्या बदलाहट आई लाइफ में?
अगर मैं रियल में यीशु के साथ मिला हूँ ना, जैसा यीशु ना, ये यीशु है और ये मैं हूँ, और जैसा यीशु है ना वो मुझे वैसा बनाता जाएगा, वो मुझे वैसा बनाता जाएगा, वो मुझे वैसा बनाता जाएगा। यीशु जैसा था मैं आज वैसा बन चुका हूँ, मैं आज वैसा बन चुका हूँ, क्योंकि मैं किसके साथ जुड़ा हूँ? ऊंचा बोले ना, किसके साथ जुड़ा हूँ? मेरी मुलाकात किसके साथ है? Don't say again, मत कहे दोबारा। I belong to Malhotra family. I belong to Sharma family. I belong to Shergill family. I belong to Randhava family. Hello. I belong to Sandhu family. Don't say again. Don't say again. I belong to. We are belong to Jesus Christ. 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 हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह के साथ हैं। No Malhotra family, no Salhotra family, no Sandhu family, no Sharma family, no Gill family. Hello, we are belong to. Hello, we are belong to. We are belong to. We are belong to Jesus Christ. We are belong to Jesus Christ. मैंने लास्ट टाइम इस बात को सीखा। मैं जब भी टेस्टमनी देता था ना, मैं बोलता था आई बिलोंग टू सिक्युलरिज्म, लेकिन स्पिरिट ने बोला अभी तक सिक्युलरिज्म से बिलोंग करता है। लो अब तो तू मेरे साथ बिलोंग है। आज मैं बोलता हूँ आई बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट। आई बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट। आई एम डोंट बिलोंग टू सिक्युलरिज्म। आई बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्लीज बिग हैंड जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली को बजाएं। अगर मैं यीशु मसीह के साथ जुड़ा हूं ना, वो जैसा मैं वैसा बनना चाहूंगा, वो जैसा मैं वैसा बनना चाहूंगा। बाइबल में एक बात लिखी है, क्रॉन्टिकल पुस्तक में, क्रॉन्टिकल की किताब में एक बात लिखी है, अच्छी बुरी संगति अच्छे चाल चरित्र को ऊंचा ऊंचा ऊंचा, बुरी संगति अच्छे चाल चरित्र को। अगर मैं बुरी संगति में, तो मेरी लाइफ भी वैसी हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? हाँ जाना नहीं, मुझे सुनना चाहिए, मैं ऊंचा सुनता हूँ। हेलो, मुझे ऊंचा सुनता है। मेरा मतलब कहने का आप ऊंचा बोले, मुझे मेरे कान सही है भाई। आई एम डिवाइन हेल्पलेस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सुने 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 सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। अपनी लाइफ में बाइबल बताती है बुरी संगति अच्छे चाल चरित्र को क्या करती है? बुरी संगति अच्छे चाल चरित्र को क्या करती है? बुरी संगति अच्छे चाल चरित्र को क्या करती है? अगर मैं गलत सोसाइटी में, तो मैं भी वैसा, हमारे बच्चे भी वैसे, हमारे बच्चे भी वैसे। हाँ जाना, हाँ जाना। तो अगर बात करें इस समय हम किसकी संगत में, हम किसकी संगत में? मुझे सुना नहीं, लाइव देखने वालों, हम किसकी संगति में, हम किस सोसाइटी में, हम किसकी सोसाइटी में, हम कौन सी संगति में? यीशु मसीह की। बुरी संगति मेरे चाल चित्र को बिगाड़ देती है, लेकिन यीशु मसीह की संगति, वो क्यों नहीं अभी तक मुझे बदली है? उसने मुझे क्यों नहीं अभी तक बदला? उसने क्यों नहीं अभी तक मुझे बदला? क्या आप लोग समझ रहे हो? क्या आप लोग समझ रहे हो परमेश्वर के प्रिय लोग? हमारा कहना है मैं 30 साल का विश्वास हूँ। कितने साल का? मुझे सुना नहीं, कितने साल का? 20 साल का। हमारा कहना है मैं 20 साल का विश्वास हूँ। कितने साल का? 20 साल। हमारा कहना है मैं 15 साल का विश्वास हूँ। कितने साल का? 15 साल। हमारा कहना है मैं 50 साल का विश्वास हूँ। कितने साल का? बदला क्या है? क्या चेंज हुआ लाइफ में? क्या बदला है ताई लाइफ में? क्या आपका गुस्सा खत्म हुआ? क्या आपका गुस्सा खत्म हुआ? क्या आपकी नफरत खत्म हुई? खून तो आप आज भी कर रहे हो, खून पहले भी करते थे, नफरत पहले भी करते थे, नफरत आज भी कर रहे हो। नफरत पहले भी करते थे, नफरत आज भी करते हो। दुश्मनी पहले भी थी, दुश्मनी आज भी रखते हो दिल में। क्या बदला? क्या बदला? क्या बदला? क्या बदला? क्या बदला? क्या बदला? ना मेरी सोच बदली, ना मेरा बोलना बदला, ना मेरा सुनना बदला। आज भी मुख से गालियां निकलती है, अन्य भाषा चर्च में बोले रोबो बोबो सोकर रोबोले मामा मामा मा शोकर रोबो, लेकिन जब अपने परिवार में जाते एक और अन्य भाषा हम लोग बोल रहे होते हैं। वो कहां से निकलती है?
वो किसने सिखाई? क्या बदला? मैं यीशु की संगति में हूं। किसकी संगति में हूं? किसकी संगति में हूं? यीशु मसीह की। यीशु मसीह की संगति में। हम बच्चों से बोलते हैं भाई बच्चों गाली नहीं देनी, नो गाली, लेकिन हम तो खुद गालियां दे रहे होते हैं। पेरेंट्स खुद गालियां निकाल रहे होते हैं तो बच्चों को क्या सिखाओगे? खुद अभी तक बदले नहीं, हम बच्चों को बदलने की कहते हैं, खुद बदले नहीं है और किसको बदलने की बात कर रहे हैं? किसको बदलने की बात कर रहे हैं? अगर आप बदल जाओगे ना, बच्चों को बदलने के लिए आपको कहना नहीं पड़ेगा। आपका परमेश्वर आपके बच्चों को खुद बदलने के लिए आपके परिवार में आएगा और बदल के रखेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया! बाइबल कहती है। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को साथ लेता हूं। एक एग्जाम्पल बहुत अच्छी रहेगी। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी रहेगी। प्रेरित शाऊल को कितने लोग जानते हैं? शाऊल जिसको पौलुस नाम से जाना जाता है, जिसने बाइबल में 13 पत्रियां लिखी। बाइबल को अगर हम लोग पढ़े, बाइबल को हम लोग अगर पढ़े, कलाम कहता है वो मसीही विरोधी था। वो मसीही विरोधी था। वो क्या था? मसीही। मुझे सुना नहीं, बाहर वाले भी बोले वो मसीही। मुझे सुनना चाहिए वो मसीही। और क्या हुआ? वो मसीही लोगों को मारता था, वो नफरत करता था, वो कत्ल करता था, वो लोगों का विरोध करता था। एक दिन पता क्या हुआ? वो दमिश्क की ओर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? दमिश्क की ओर। कहाँ जा रहा था? और दमिश्क के रास्ते में उसकी मुलाकात किसके साथ हुई? मुझे सुना नहीं, किसके साथ मुलाकात? थोड़ा ऊंचा बोले, किसके साथ मुलाकात हुई? किसके साथ मुलाकात हुई? थोड़ा ऊंचा बोले, बाहर वाले भी। किसके साथ मुलाकात हुई? किसके साथ मुलाकात हुई? जब शाऊल की मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुई, क्या हुआ वहां? ध्यान से। शाऊल किसके साथ मिला? शाऊल किसके साथ मिला? जब वो यीशु मसीह के साथ मिला। जब वो यीशु मसीह के साथ कितनी देर के लिए मिला होगा? अगर हम उस वाक्य को पढ़े, उस जगह को पढ़े, मुलाकात जब उसकी यीशु मसीह के साथ हुई शाऊल की, ये बोला गया है शाऊल तू मुझे। कितना टाइम लगा? मेरा ख्याल 3 से 4 सेकंड। हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? कहता तू कौन है जिसे मैं सताता? कहता मैं यीशु जिसे तू सताता है। कहता वो तो मर चुका है। लेकिन जब यीशु की आवाज को सुना शाऊल ने, जब यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुई, ध्यान से सुनेगा, जब शाऊल की मुलाकात यीशु मसीह के साथ हुई, आपको पता शाऊल नहीं रहा। यीशु के साथ मिलकर शाऊल नहीं रहा। उसकी पल भर में जिंदगी बदल गई। वो शाऊल नहीं रहा, वो पौलुस बन गया। हालेलुया! वो शाऊल नहीं रहा। किसके साथ मुलाकात हुई इसकी? किसके साथ मुलाकात हुई? यीशु मसीह के साथ। कितनी देर के लिए? 1 मिनट की हम बात कर लेते हैं। नियर अबाउट 1 मिनट की। 1 मिनट की हम लोग बात कर लेते हैं। कितनी देर के लिए? 1 मिनट की हम लोग बात करते हैं। 1 मिनट यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात है। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई। और 1 मिनट में पौलुस की लाइफ क्या हो गई? पौलुस की लाइफ क्या हो गई? आप यीशु से मिले हो? क्या आप यीशु से मिले हो? मैं कहता हूं, मैं अपने संडे चर्च जाता हूं, इट मींस आप अभी तक यीशु से नहीं मिले हो। अगर आपकी लाइफ नहीं ना बदली, इट मींस आप यीशु मसीह से नहीं मिले हो। अगर आपकी नफरत नहीं खत्म हुई, इट मींस आप यीशु से नहीं मिले हो। व्यभिचार यीशु से मिली। हेलो, ध्यान से सुनिएगा। व्यभिचारण यीशु से मिली। कितनी देर के लिए मिली? बाइबल बताती लोग पत्थर लेकर आए। यीशु ये गुनाह करते पकड़ी गई, लिखा ऐसी स्त्री को पत्थरों के साथ मार दो। ऐसी स्त्री को पत्थरों के साथ मार दो। तू क्या कहता है इसके विषय में? हम क्या करें? यीशु ने कहा जिसने कभी गुनाह नहीं किया वो इसी स्त्री को पत्थर मारेगा। एक आया पत्थर लेकर, यीशु जमीन पर झुके और लिखना शुरू हुए, वो पत्थर फेंक कर चला गया। दूसरा यीशु फिर झुके, उंगली के साथ लिखना शुरू हुए, वो भी पत्थर फेंक कर चला गया। छोटे से बड़े तक, बड़े से छोटे तक सब पत्थर फेंक कर चले गए। हम वहां पर टाइम लगाते हैं, नियर अबाउट कह लेते हैं हम लोग 15 मिनट का। कितने मिनट का? 15 मिनट। हम 30 मिनट पूरा कर लेते हैं। 30 मिनट पूरा कर लेते हैं। सब पत्थर फेंक कर चले गए और आखिर में यीशु मसीह ने बोला, क्या तुझे किसी ने सजा दी?
क्या तुझे किसी ने सजा दी? क्या तुझे किसी ने सजा दी? बाइबल बताती है, वो स्त्री बोलती, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु। यीशु मसीह ने बोला, मैं भी तुझे सजा नहीं देता हूँ, मैं भी तुझे सजा नहीं देता हूँ। जा, चली जाओ, दोबारा पाप मत करना। वो 15 से 30 मिनट में उस बेचान की जिंदगी बदल गई, क्योंकि उसकी मुलाकात किसके साथ हुई? यीशु मसीह के साथ उसकी जिंदगी बदल गई। हालेलुया! आप किसके साथ मिल रहे हो? यीशु मसीह के साथ। मेरा ख्याल नहीं मिल रहे हो। क्या बदला है? क्या बदला है? नफरत तो आज तक दिल से गई नहीं, चुगली निंदा आज तक तो दिल से गई नहीं। आज भी एक दूसरे से जब भी मिलते हो वो उसकी चुगली कर रहा है, उसके कान, उसके मन, उसकी बातें उसके साथ कर रहा है, उसकी बातें उसके साथ कर रहा है। क्या बदला है? कत्ल तो आज भी कर रहे हो, खून तो आज भी कर रहे हो। और बाइबल बोल रही है, तू खून मत करना। खून तो मैं आज भी करना हूं, खून तो मैं आज भी करना हूं। क्या बदला? क्या बदला? क्या बदला है तेरी लाइफ में? मैं 30 साल का कहता हूं मैं विश्वासी हूं। कितने साल का? पास्टर जी तानू नहीं पता मैं 30 साल की विश्वासी हूं। नहीं हाँ, हेलो पास्टर जी तानू नहीं पता? तानू पता मैं 50 साल का विश्वासी हाँ। तानू तो पास्टर जी ने उन्नी देर की सेवकाई हो यानी जिन्नी देर मैं चर्च जान दिया। मैं 50 साल का विश्वासी हाँ। हेलो बदलिया की आ भाई? मैं कहना चाहना बदलिया की आ? 50 साल का विश्वासी है तो की बदलिया भाई? क्या बदला? चाहे आप 50 साल के विश्वासी हो, चेंज क्या हुआ है? क्या बदला आपकी लाइफ में? क्या बदला है भाई आपकी लाइफ में? गुस्सा आपका क्या लिया? बोलनी आपकी बदली नहीं, आपकी चाल चलन अभी तक बदला ही नहीं। क्या बदला है आपकी लाइफ में? नफरत तो आज भी। क्या माफ करते हो अपने दुश्मनों को? क्या अपने साले वालों के लिए दुआ करते हो? क्या बदला आपकी लाइफ में? क्या बदला आपकी लाइफ में? चर्च जाने से पहले भी सारा दिन टीवी देखते थे, आज भी सारा दिन क्या देखते हैं? टीवी देखते हैं। माय गॉड पास्टर जी ने ना आज लंबा टाइम लिया, मेरा सीरियल निकल गया। क्योंकि सास भी कभी बहू की, हेलो है ना? और क्या आता है? और क्या आता है सीरियल? कुमकुम भाग्य। क्या बात है? कुमकुम भाग्य। माय गॉड, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना? मेरा सीरियल निकल गया, कपिल शर्मा निकल गया। हेलो क्या बदला? वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन परमेश्वर का कलाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। परमेश्वर का कलाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या बदला लाइफ में? क्या बदला लाइफ में? परमेश्वर का टाइम आज भी आप नहीं दे पा रहे हो खुदा को। क्या बदला लाइफ में? क्या बदला लाइफ में? पाप जी है तो सब जी है ना? हेलो पाप जी है तो सब जी है। पबजी आपको बर्बाद करेगा, है ना? और क्या है? मारियो। और क्या है? मारियो, वॉइस सिटी। और क्या होता है? कैंडी क्रश। तरह तरह के गेम्स हम खेलते हैं। क्यों ना हम यहाँ पर अगर इस गेम को खेलकर, पबजी खेलकर हम लोग एक खेल खेल रहे हैं जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? एक दुश्मन को मारने के लिए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ खेलो, रियल में गेम खेलो, लेकिन ये मोबाइल में मत खेलना शुरू करो। ये मोबाइल में मत खेलो, खेलने तो रियल लाइफ में खेलना शुरू करो। मारना है दुश्मन को, मारना तो आपका दुश्मन शैतान है। क्यों ना हम शैतान के साथ लड़ना शुरू करें? क्यों ना हम शैतान को मारना शुरू करें? क्यों ना हम शैतान के दुश्मनों को मारना शुरू करें? शैतान के एजेंट को मारना शुरू करें, शैतान के हथियारों को तोड़ना शुरू करें, शैतान की योजनाओं को खत्म करना शुरू करें। मारे, लड़े, खेले, लेकिन शैतान के साथ खेलना शुरू करें। बोलो हालेलुया। क्या बदला लाइफ में? कितने लोग मेरी बात को समझे? Are you understand? If you understand, you shoutly say hallelujah. Hallelujah. Shoutly, right देखने वाले भी shoutly say hallelujah. Hallelujah. अब जहाँ भी अपने परिवार में जोरदार अपने हाथों को हिलाकर बोले hallelujah. Hallelujah. क्या बदला परमेश्वर के प्रिय लोगों? क्या चेंज हुआ? गाली आदमी होते तेरी क्या है? What is this? क्या गालियाँ निकाल रहे हो? क्या बदला परमेश्वर के प्रिय लोगों?
चेंज योर लाइफ। यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह किसी की जात नहीं बदलता, क्योंकि यीशु मसीह ना तो धर्म बदलने के लिए आया, क्योंकि बाइबल मुझे धर्म के बारे में सिखाती नहीं है, बाइबल मुझे धार्मिकता के बारे में सिखाती है, और बाइबल मुझे आनंद जीवन के बारे में सिखाती है, बाइबल मुझे परमेश्वर के बारे में सिखाती है, उस यीशु के बारे में सिखाती है। मेरा नाम पहले भी सरबजीत सिंह था, आज भी सरब सिंह का कुछ नहीं बदला, लेकिन मेरी जिंदगी बदल गई। वो जिंदगी को बदलने के लिए, आपके स्वभाव को बदलने के लिए, आपके हालातों को बदलने के लिए आया। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर है। बोलो बोलो, वो मेरा परमेश्वर है। उसका नाम यीशु मसीह है। क्या बदला लाइफ में? क्या बदला लाइफ में? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई नो वेरी वेल। हालेलुया। आज बहुत कुछ बदलेगा। क्या बदला लाइफ में? क्या चेंज हुआ लाइफ में? हमें परमेश्वर बदलने के लिए आया। अगर नफरत नहीं ना कही, आप हत्या कर रहे हो, आप खून कर रहे हो, आप छठी आज्ञा को, आप 6 नंबर कमांड को आप रिजेक्ट कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, नहीं मान रहे हो। और यीशु मसीह यूहन्ना 14:15 में क्या कहते हैं? जॉन चैप्टर 14 वर्स 15। गॉस्पेल बुक जॉन वर्स 14 चैप्टर वर्स 15, 14 अध्याय उसका 15 वचन। यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बातों को, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना 14:15 में ये बात बोलते हैं यीशु मसीह। क्या मुझसे प्यार करते हो? क्या मुझसे प्यार करते हो? कितने लोग समझते हैं? हालेलुया। एक बार अपने हाथों को हिलाकर जोरदार बोले, थैंक यू जीसस। बोलते जाए, बोलते जाए, बोलते जाए, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज अपनी लाइफ को बदलना है, बदलना है। कलाम बताता है जॉन चैप्टर 4, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय। आज यीशु मसीह के साथ हमें मुलाकात करनी है। मैं मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। ओह माय गॉड। हो सकता आपके मन में हो, क्या बात है भाई, ब्रदर सरबजीत जी आप तो बहुत मजेदार प्रचार कर रहे हो, मुझे आपके साथ मिलना है, दिल करता है मैं आपके साथ मिलूं। हेलो, मेरे साथ मिलने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन अगर यीशु मसीह के साथ आप मुलाकात करोगे ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोरदार ताली बजाते लाइव देखने वाले हो। मुझे मिलना है। माय गॉड, क्या प्रचार है। अभी वो मुझे इसके साथ मिलने का दिल कर रहा है। अजय क्या पता प्रचार करता है, मेरा दिल कर रहा है इसके साथ मिलने का। भाई, उस इंसान के साथ मिलने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के साथ मिलोगे ना, आपकी जिंदगी जरूर बदल जाएगी, आपकी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। अगर आप मिले हो तो बदलेगी, अगर आप अभी तक नहीं ना मिले हो, आज अपने दिल में ठान लो, मुझे किसके साथ मुलाकात करनी है। आवाज निकालो, आवाज निकालो, किसके साथ मुलाकात करनी है? उसका नाम क्या है? ऊंचा 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 इनको लाइव देखने वालों को सुनाए, उसका नाम क्या है? वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है। बोले बोले, किसको सुना रहे हो, किसको सुना रहे हो? आवाज निकालो, वो मेरा खुदा है, उसका नाम यीशु मसीह है। जॉन चैप्टर 4 सामरी स्त्री के बारे में हम अगर यहाँ पर देखें, सामरी स्त्री एक व्यभिचार औरत थी, अभी एक पाप करने वाली था। कलाम फरमान करता है, बाइबल फरमान करती है, ये 5 पति कर चुके और जो 6 नंबर पति था वो भी उसका नहीं था। दोपहर के समय ये किसी के सामने नहीं आती, दोपहर के समय ये जल भरने के लिए कुएं के पास आई, और यीशु मसीह चलते चलते, बाइबल बताती है, उस कुएं पर यूं ही बैठ गए। कैसे बैठ गए? बोले बोले, यूं ही बैठ गए। सारे बोलो, यूं ही बैठ गए। पंजाबी में बोलो, एवं ही बैठ गए, एवं ही बैठ गए, एवं ही बैठ गए, यूं ही बैठ गए। यीशु मसीह यूं ही उस कुएं पर बैठ गए। और बाइबल बताती, कलाम कहता है, दोपहर के समय वो सामरी स्त्री उस जगह पर पानी भरने के लिए, उस कुएं पर, और जब पानी भरने के लिए आए, कलाम कहता है
यीशु मसीह ने उस स्त्री से बात की। यीशु ने कहा, हे महिला मुझे थोड़ा सा, हे महिला मुझे थोड़ा सा, हे महिला मुझे थोड़ा सा, हे महिला मुझे थोड़ा सा। वो बड़ी औखी जी बोली, वो बहुत गुस्से से बोली, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है? तू जानता है यहूदियों का सामरियों का कोई भी मेल जोल तालमेल नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती, अगर तू उससे मांगती, अगर तू उससे मांगती तो वो तुझे जीवन जल, वो तुझे अमृत जल कहते। ना तेरे पास लोटा है, ना तेरे पास बाल्टी है, तू कहां से देगा? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने ये कुआं बनाया जहां से हमारा पूरा नगर, हमारे नगर के पशु इस कुएं से आकर पानी पीते हैं? यीशु मसीह ने बोला, महिला है बहन सुन, इस कुएं का पानी पीकर तो फिर से प्यास लगती है, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा उसको पीकर तू दोबारा प्यासी नहीं होगी, उसको पीकर तू दोबारा प्यासी नहीं होगी, उसको पीकर तू दोबारा प्यासी नहीं होगी। हालेलुया। वह शौक हुई, हैरान हुई, मुझे वो जल चाहिए, मुझे वो पानी चाहिए, मुझे वो पानी पिला प्रभु। ईश्वर का जा जाकर पहले अपने पति को लेकर आ, जा जाकर पहले अपने, मुझे सुना नहीं, पहले जाकर अपने, पहले जाकर अपने, पहले जाकर अपने पति को लेकर आ, पति को लेकर आ। वो बोलती मेरा कोई पति, मेरा कोई हस्बैंड, मेरा कोई पति। यीशु मसीह ने कहा, तूने सच बोला, तूने, तू 5 कर चुकी है, जो इस समय तेरा है, तेरे पास है वो भी तेरा, वो भी तेरा। वो हैरान हुई, उसकी आंखें खुली रह गई, उसका मुंह खुला रह गया होगा। कहीं तू वही मसीहा तो नहीं जिसका हमें इंतजार था? यीशु ने कहा, हाँ जो तुझसे बातें कर रहा है मैं वही हूँ। उसने अपने मटके को फेंका, भाग गई अपने नगर में जो छुप छुपा कर आती थी, भागी नगर में शोर मचाना शुरू की, अपने नगर को बोला, नगर वहां पर आया, नगर बोलता तेरी बातों पर नहीं, हम अपने खुद देख चुके हैं। यीशु 2 दिन उस नगर में और नगर बदल गया। लेकिन उससे पहले कौन बदला वहां पर? बोले बोले बोले, कौन बदला वहां पर? कौन बदला वहां पर? किसके साथ मुलाकात हुई? 6 घंटे के लगभग, बाइबल का 6 घंटे के लगभग की बात, 6 घंटे के लगभग उससे बातें हुई। और इतनी देर में सामरी स्त्री की जिंदगी क्या हुई? सामरी स्त्री की जिंदगी कितने देर में, कितनी देर में, ऊंचा ऊंचा, कितनी देर में, कितनी देर में? हम कितनी देर से चर्च जा रहे हैं? क्या यीशु के साथ मिले हो? लेकिन इस सामरी स्त्री की मुलाकात किसके साथ हुई? बाहर वाले भी बोले, किसके साथ मुलाकात हुई? किसके साथ मुलाकात हुई? आज आपकी मुलाकात किसके साथ हुई? राहुल भाई, अनिकेत राहुल को बोलता है, राहुल भाई ये जो प्रचारक है ना सरबजीत सिंह, मुझे ना इसके साथ मिलना है। क्या प्रचार करता है बंदा? अनिकेत, अनिकेत, सरबजीत सिंह को मिलने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन मुलाकात करनी तो यीशु के साथ मुलाकात करो। उसके साथ मुलाकात करोगे ना तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। ये आमीन बोला है, आमीन। यीशु किसी का धर्म मजहब नहीं बदलता, वो जिंदगियों को बदल देता है, वो जिंदगियों को बदल देता है, वो जिंदगियों को बदल देता है। हमें किसके साथ मुलाकात करनी है? किसके साथ मुलाकात करनी है? आइए अपने घुटनों के बल चले, अपने हाथों को उसकी ओर उठाएं, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। रोबो बोबो शक्कर रोबो ले मामा मामा, करे 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 करे, दुआ करें। करे 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 करे, प्रार्थना करें। आज मुलाकात करनी यीशु मसीह के साथ। यस यस, दक्षिणा यीशु के साथ। घुटनों के बल, घुटनों के बल आए, घुटनों के बल आए। रब बब सखर रब ले मामा मामा,
दीपक बना देता है, यीशु दीपक बना देता है, जो अंधेरों में जलते हैं, लोग चेहरे बदलते हैं, यीशु जीवन बदलता है, लोग चेहरे बदलते हैं, यीशु जीवन बदलता है, यीशु दीपक बना देता है, यीशु दीपक बना देता है, जो अंधेरों में जलते हैं, लोग चेहरे बदलते हैं, यीशु जीवन बदलता है। कहे लोग चेहरे बदलते हैं, यीशु जीवन बदलता है। कहे लोग चेहरे बदलते हैं, यीशु जीवन बदलता है। आज मैंने क्या बदला है? चेहरा बदला है क्या? मेरा जीवन बदला है? क्या बदला है? क्या बदला है? यीशु दीपक बना देता है, यीशु दीपक बना देता है, जो जलते हैं, लोग चेहरे बदलते हैं, यीशु जीवन बदलता है, लोग चेहरे बदलते हैं, यीशु जीवन बदलता है, लोग चेहरे बदलते हैं, यीशु जीवन बदलता है, लोग चेहरे बदलते हैं, यीशु जीवन बदलता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सभा के लिए, अपनी सभा को Oh, praise the Lord, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus, hallelujah. आज परमेश्वर के प्रिय लोग अपने आप को बदलो। क्या बदला है? चेहरा या जिंदगी? आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपनी आंखों को बंद रखें, हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए, आज के अच्छे मैसेज के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा हमसे बात करने के लिए, जो आपने हम पर गिरे 30, 60 और 100 गुना फल लाए। सचमुच खुदा, हम खून ना करें, हम खून ना करें, हम खून ना करें, हम खून ना करें, बदल जाए। खुदा हम धन्यवाद करते हैं, आपने पूरी सभा को शुरू से आखिर तक अपने हाथों में लेकर चलाया। हम घटे और आप बढ़ते जाओ। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के जलाली और अजमत नाम में मांगते हैं, आमीन। अब अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में ले सकते हैं। अब अपनी ऑफरिंग अपने हाथों में लीजिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब अपनी ऑफरिंग अपने हाथों में ले सकते हैं, और जो लाइव देखने वाले वो भी अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में ले लीजिए, ताकि जब आप अपने चर्च में जाओ आप उसको, उस हदिये को आप परमेश्वर की महिमा के लिए वहां पर दे सको। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। कहीं ऐसा ना हो इस लॉकडाउन में हम लोग परमेश्वर के हिस्से को खा रहे हो,
खुदावंद आप सबको आशीषित करें। अगर आप लोगों ने अपने हाथों में, लाइव देखने वालों ने भी और यहाँ बैठे हुओं ने भी अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में लिया है, तो आइए हम दुआ करेंगे इस ऑफरिंग के लिए। पिता हम धन्यवाद करते मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, जितने लोगों ने खुदा अपने हाथों को बढ़ाया हुआ है खुदा, ये भेंट, इस बीज को खुदा जो आपकी महिमा के लिए बोल रहे हैं, तो खुदा इसका असर आप इनको 100 गुना वापस बढ़ाएं। ये नजराना आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए खुदा, ताकि हम घटे और आप बढ़े। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। अपने सरों पर हाथ रखें, अपना राइट हैंड, आपके जहां भी बीमारी, अपना हाथ वहां पर रखें, हम दुआ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक तरह की बीमारी है, जहां पर जितने लोग बीमार है, लाचारी में, बीमारी में, अगर उनके रसौलिया यीशु के नाम में बाहर आए, पथरियां बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। हर डायबिटीज की बीमारी चाहे, शुगर की बीमारी चाहे, कैंसर की बीमारी चाहे, हर एक अस्थमा की बीमारी चाहे, हर कोरोना की बीमारी चाहे, हर सर्वाइकल की बीमारी चाहे, हर HIV की बीमारी चाहे, हर एक थायराइड की बीमारी चाहे, आंखों का मोतिया निकल जाए, बहरापन जाता रहे, गूंगापन जाता रहे, लंगड़ापन जाता रहे, हर पेट की बीमारियां चाहे, हर हाथ की बीमारियां चाहे, यीशु मसीह के नाम में। हर एक तरह की बीमारियां चाहे यीशु के नाम में, सब कुछ बदल जाए। और जिनके पास बच्चा नहीं, हम उनके घर को बच्चे की आशीष के साथ ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास बिजनेस नहीं, उनको बिजनेस के साथ ब्लेस करते हैं, न्यू हार्ट के साथ ब्लेस करते हैं। जिनकी रिपोर्टें खराब हो रही, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में, और सब कुछ बदल जाए। धन्यवाद करते खुदा, पूरी सभा को अपने हाथों में लेकर चलाए। हम घटे और आप बढ़ो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का रूप है, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, तमाम मुकद्दस लोगों के साथ, ये लाइव देखने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा और हमेशा तक होती ही रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू। फिर खुदा की हज़ूरी में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। मे गॉड ब्लेस यू। लास्ट में बात बोलना चाहूँगा, लाइव देखने वालों, इस मैसेज को शेयर करना मत भूलें। शेयर ज़रूर करें, JLY मिनिस्ट्री के पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। मे गॉड ब्लेस यू।